नमस्कार दोस्तों, मैं सना और आप देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी। तो आइए डालते हैं देश की मुख्य खबरों पे आज की नजर। ऑक्सीजन की कमी से शून्य मौत की रिपोर्ट पर बरसी ममता, बोली ये है पूरी तरह से झूठ। तिहाड़ जेल में लगी टीबी मर्डर के आरोपी जेल में बंद रेसलर सुशील कुमार कैदी के साथ देखेंगे ओलंपिक। लद्दाख में बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र में भारी बारिश से पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात, पीएम मोदी ने की उद्धव ठाकरे से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 28 जुलाई को मुलाकात करेंगे बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। किसान आंदोलन पर बोले दिल्ली पुलिस के पीआरओ, कहा शांतिपूर्ण रहा किसानों का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मुंबई, सांगली, अकोला आदि जिलों में पड़ने वाले कई गांव बाढ़ की वजह से बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। महाराष्ट्र में बाढ़ के हालात के चलते प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और ट्वीट किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से बात की और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तो ये थी देश विदेश की खबरें। अब डालते हैं नजर हिमाचल की खबरों पर। हिमाचल में खुलेंगे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का ध्यान रखते हुए होगी पढ़ाई। अगले 2 महीनों में हो जाएगा हिमाचल में हर युवक का टीकाकरण। स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रालय के सामने किया दावा। हिमाचल प्रदेश में करीब 400 पेयजल स्रोत मानसून की वजह से चालू हो गए हैं। पिछले दिनों जल विभाग की कई स्कीम सूख गई थी। पिछले 24 घंटों में हिमाचल में पाए गए हैं 119 नए कोरोना पॉजिटिव केस, मौतों का आंकड़ा 2। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुति दी। इसमें उन्होंने बताया कि 13 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 18,50,000 लोगों का टीकाकरण अगले 2 महीनों में पूरा कराने का दावा किया है। पिछले दिन हिमाचल में पाए गए कोरोना के 119 नए मामले, 2 लोगों की हुई मौत। ठीक होने वालों की संख्या भी 119 और सक्रिय मामले रह गए हैं 935। कैबिनेट ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का भी आदेश दिया, जिसके तहत लोगों में कम से कम फिजिकल कांटेक्ट हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही छात्रों और शिक्षकों को स्कूल परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये थी हिमाचल की खबरें। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में चुनाव में एबीपी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं कर्नल जे कोठालिया। उत्तराखंड चुनाव में एबीपी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं कर्नल जे कोठाल। कुंभ कोरोना जांच मामले में हुई पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने दिल्ली फियाक लैब के मालिक को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी जेल में 1 दर्जन से ज्यादा कैदी एचआईवी पॉजिटिव, जेल प्रशासन ने मचाया हड़कंप। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56 मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड कांग्रेस ने गणेश गोटियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है, तो कि वही प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी भी पहाड़ी राज्यों में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। मुफ्त बिजली के वादे के बाद अब पार्टी ने संकेत दिए कि उनकी तरफ से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात के संकेत दिए। महाकुंभ में हुई फर्जी कोरोना जांच के मामले में पुलिस ने आखिरकार डेल्फिया लैब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि मेले के दौरान लैब के मालिक ने फर्जी टेस्टिंग की और इसे फर्जी तरीके से पोर्टल पर भी अपलोड किया। पुलिस को कोर्ट से आरोपी का 3 दिन का पुलिस कस्टडी भी मिला है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 मामले सामने आए और 2 मरीज की जान गई। 48 मरीज ठीक हुए और एक्टिव केस की संख्या 649 पहुंची। तो ये थी उत्तराखंड की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ मुख्य खबरों पर। आतंक पर कश्मीर में सेना की ताबड़तोड़ मार, सिर्फ जुलाई में 16 एनकाउंटर, 36 आतंकी ढेर। कारगिल विजय दिवस समारोह की हुई शुरुआत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीदों की याद से हुई संगीत संध्या। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 84 मामले सामने आए और 1 मरीज की जान गई।
अखनूर सेक्टर में घुसे 3 से 4 आतंकी, इलाके में हाई अलर्ट, साथ ही पुलिस ने ड्रोन मार गिराया और IED किया बरामद। सोपोर एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। अब जम्मू कश्मीर की खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 84 मामले सामने आए और एक मरीज की जान गई। 172 मरीज ठीक हुए और एक्टिव केस की संख्या 1513 हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कारगिल युद्ध की जीत के 22 साल के जश्न का आगाज़ हो गया। कारगिल विजय दिवस 2021 के समारोह को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शौर्य बैंड ने नॉर्दर्न कमांड में कारगिल युद्ध ने नायकों को सम्मान देने के लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद के उत्साह से भरी एक संगीत संध्या पेश की। बीते 6 हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों में तेज़ी देखी गई। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले भी बढ़े। इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 86 आतंकियों को ढेर किया गया। इनमें से 36 आतंकियों को जून और जुलाई के महीने में 16 एनकाउंटर में मार गिराया। तो ये थी जम्मू कश्मीर की मुख्य खबरें। आइए नजर डालते हैं विदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दानिश सिद्दीकी के परिवार से बातचीत कर संवेदना व्यक्त की। इक्वाडोर की जेल में हुआ खून खराबा, 2 गुटों की लड़ाई में 18 कैदियों की मौत, 35 घायल। UAE में पारा हुआ 50 डिग्री के बाद, गर्मी से राहत के लिए दुबई ने करवाई आर्टिफिशियल बारिश। आज से टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज, 206 राष्ट्र और 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। अब विदेश की खबरें विस्तार से। तापमान 50 डिग्री पहुंचने से लोग बेहाल होने लगे, तो इस गर्मी से राहत पाने के लिए दुबई ने आर्टिफिशियल बारिश करवाई। बताया गया है कि UAE ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बादलों को इलेक्ट्रिकल चार्ज करने का काम किया, जिसकी वजह से बादल बरसे। ये आर्टिफिशियल बारिश थी। इस तकनीक के बारे में बताया जाता है कि इससे बादलों को बिजली का जोर का झटका दिया जाता है, जिसमें बादलों में फ्रिक्शन पैदा होती है। इस फ्रिक्शन की वजह से ही बारिश होने लगती है। हमारे डेली न्यूज अपडेट को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल द कॉन्स्टिट्यूशन टीवी को। धन्यवाद।